प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान का दूसरा मौनी अमावस्या का स्नान था, लेकिन रात से ही ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं कि दिल दहल उठता है। जो परिजन अपने परिवार वालों के साथ गंगा स्नान करने गए थे, उसमें से आधे तो कुचले जा चुके हैं और आधे तो इंतजार में रह गए कि शायद प्रशासन आएगी और उनकी जान बचाएगी। लेकिन अफसोस कि 3-3 घंटे 100 नंबर 112 नंबर पर फोन मिलाने के बाद भी ना तो प्रशासन समय पर मौजूद हो पाई और ना ही लोगों की जान बच पाई। करीब 17 लोगों की जान जाने की खबर है और 50 से अधिक लोग मौत की नींद सो चुके हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई है ना, स्क्रीन पर आपको दिखा दूं तो आपका दिल दहल जाएगा। सड़कों पर लेटे हुए ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई नींद नहीं सो रहे हैं, इन्हें मौत की नींद सुला दिया गया है। और ये सरकार की व्यवस्थाएं ही बता रही हैं कि सरकार ने ये कहा कि उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि हर सेक्टर पर अस्पताल है और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। ना तो एम्बुलेंस आ रही है, ना तो प्रशासन मदद कर पा रही है। जो लोग बैठे वो बैठे ही रह गए और जो लोग लेटे थे या सोए हुए थे वो लोग कुचल कुचल कर मौत की नींद सुला दिए गए। प्रशासन समय पर मौजूद नहीं हो पाई, किसी की जिंदगी नहीं बचा पाई। और इन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के बाद लोग ये कहते हैं कि आप सरकार की कमियां गिनाती हैं। मेरे परिवार के लोग भी जो है वो कुंभ में स्नान करने गए थे। जब तक फोन पर बात नहीं हुई तब तक चिंता इस बात की थी कि वो लोग सुरक्षित हैं या नहीं। पता है आपको, प्रयागराज के आसपास के जिलों तक को बैरिकेड करके रोक दिया गया है। हमारी टीम प्रयागराज तक भी नहीं पहुंच पा रही है। आपको जानकारी होगी तो आपको हैरानी होगी कि बसों से जो श्रद्धालु बुलाए जा रहे हैं या वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं, ये बताई जा रहा है कि इतनी बस चलाई गई, लेकिन सारी बसों को 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है और लोग पैदल 15-15 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। इसके अलावा वीआईपी कल्चर की तो चर्चाएं हैं ही। आप देखिए कि एक तरफ 15 से 20 किलोमीटर चल चल कर लोग जो है वो त्रिवेणी तक पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। उसके उलट वीआईपी लोग कैसे चल रहे हैं, हूटर लेकर 12-12 गाड़ियां लेकर वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने वाला ये जो गंगा स्नान है उस पर सवाल है। हर चौराहे पर बैनर टंगवा कर आपने लोगों से कहा कि आइए श्रद्धा की डुबकी लगाइए और हर मुंडे गिन गिन कर आप ये बता रहे हैं कि प्रयागराज का महाकुंभ बहुत भव्य है, बहुत अलौकिक है, ताकि आप अगले साल आने वाले चुनाव में या अगले चुनाव में कुछ वोट पा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार के प्रचार पर यकीन करके जो लोग प्रयागराज की तरफ बढ़ चले हैं वो अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत सारी वीडियोस हैं, बारी बारी से आपको दिखा रही हूं। पहले एक ये वीडियो देखिए जिसमें एक बेटी अपने पिता से गले लगकर इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी मां भीड़ में कुचली जा चुकी है। चित्रा यहाँ की तस्वीरें जो निशब्द कर रही हैं। एक बेटी अपने पिता से चिपक कर रो रही हैं, शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उनके पिता के साथ में, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में स्नान के लिए आई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि कुंभ स्नान करने के बाद में वो वापस लौटेंगी ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर आंसू है, यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर पीड़ा है। इस वक्त यहाँ पर चित्कार है, चीख है, रोना है। नाग निकले उसके बाद वहाँ तो पब्लिक बहुत आया है, तो फिर ठेले में धक्का। बचाने की भी कोशिश की होगी, उनके ऊपर लोग चढ़ते जा रहे हैं। बहुत बचाया, मैं भी आधा घंटा तक बेहोश था। मैं भी बेहोश थे। मैं भी आधा घंटा में भी नहीं निकल पाया। इसके अलावा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आप देखिए कि कैसे लाशें बिछड़ी हुई हैं, कैसे लोगों का कपड़ा जो है वो फैला हुआ है और ये कपड़ा भगदड़ की वजह से फैला हुआ है। जो लोग लेटे थे वो लेटे रह गए, जो बैठे थे वो बैठे रह गए और जो लोग गिर गए वो कभी उठ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगदड़ को संभालने के लिए हमारी जो प्रशासन व्यवस्था थी वो नाकाम रही। बताया जा रहा था कि कल करीब 5 करोड़ लोगों ने शाही स्नान किया है और अभी प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ लोगों के मौजूद होने की खबर योगी जी ने खुद दी है। यानी कि श्रद्धालुओं का भारी दबाव है, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन इन श्रद्धालुओं को बैनर टंगवा कर तो सरकार ने ही बुलाया था और कहा था कि हमने 7,000 करोड़ जो है वो खर्च किया है, आपकी सुविधाओं के लिए खर्च किया है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, सारी ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। स्पेशल ट्रेनें तक को भी जो है वो रद्द किया जा चुका है। किसी भी तरह से प्रयागराज में पहुंचना संभव नहीं है और प्रयागराज से निकल पाना भी संभव नहीं है। आज सुबह जब मेरी मम्मी से बात हुई तो पता चला कि वो स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं और 4 घंटे बाद जब मेरी बात हुई तब भी ये पता चला कि स्टेशन महज 5 किलोमीटर दूर है। आप समझ रहे हैं,
गूगल मैप पर दिखा रहा है कि यहां से बस 15 से 20 कदम की दूरी पर स्टेशन है, लेकिन हर गली को बैरिकेड कर रोक दिया जा रहा है और स्टेशन तक लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। जो प्रयागराज से वापस लौट आना चाह रहा है वो भी जो है वो नहीं आ पा रहा है, और प्रयागराज जाने के लिए तो सारे रास्ते जो है वो बंद किए जा चुके हैं। ये है व्यवस्था, और इसी व्यवस्था के दम पर यह बताया जा रहा था कि हमने तो भाई साहब इतनी व्यवस्था करा ली है। एक महाराज जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप शाही स्नान करने नहीं आते हैं, अगर आप प्रयागराज में स्नान करने नहीं आते हैं, तो आपको देशद्रोही कर दिया जाएगा, देशद्रोही करार कर दिया जाएगा। सुनिए उनका बयान। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था? अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, पर जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। अब इन्हीं महाराज से पूछा जाना चाहिए कि जिन बच्चों के ऊपर से माँ का साया उठ गया या जिन माओं की आंचल सूनी रह गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बताया ये जा रहा है कि जिस भगदड़ में बहुत सारे बच्चों की जानें भी चली गई और बहुत सारे महिलाओं और बुजुर्गों की भी जानें चली गई हैं। जो सरकारी आंकड़ा सामने आया है वो छन छन कर जो है वो सामने आ रहा है। ये दैनिक जागरण की खबर है, जिसके आधार पर यह पता चल रहा है कि 17 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हालात बेकाबू हैं। ना तो समय पर चिकित्सा सुविधाएं मिल पाई, ना एम्बुलेंस आ पाया, और ना ही प्रशासन ने उनको रोककर लोगों की जान बचाने की कोशिश की। पूरी व्यवस्था लचर थी, पूरी व्यवस्था धड़ाम से गिर गई और लोगों की जान जो है वो चली गई। अब एक महाराज हैं जो रोते हुए ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि पुलिस के बस का कुछ भी नहीं है, आर्मी को जो है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। प्रशासन पूरा वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने में लगा हुआ था, और यही महाकुंभ की सच्चाई है। हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। एक तरफ पूरा रास्ता खाली है, जिससे वीवीआईपी लोग गाड़ी लेकर, काफिला लेकर निकल रहे हैं, और इसके उलट आम इंसान कचले जा रहे हैं और उन्हें रोकने तक की व्यवस्था जो है वो नहीं की जा रही है। तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं, और तस्वीरें अलग अलग तरीके से रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें एक सवाल पूछती हैं। ये जो आज हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, या वो आम लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने सरकार के प्रचार पर यकीन करके महाकुंभ शाही स्नान में अपने पाप धोने के बारे में सोचा? जो लोग वहां तक पहुंच गए और उनकी जानें चली गई, सिर्फ इस आधार पर चली गई क्योंकि सरकार ने यह कहा था कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप आइए और शाही स्नान कर अपना पाप धो लीजिए। पाप धुला या नहीं धुला, लेकिन अपनों का साथ जरूर छूट गया है। ये है सरकार की सच्चाई और नाराजगी। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सरकार की कमियां गिनाना इनका काम है। बिल्कुल काम है, और इसलिए भी काम है क्योंकि जब अपने किसी बुरी मुसीबत में फंस जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। जब आपका कोई अपना किसी इस तरीके की व्यवस्था में फंस जाए जिसमें सरकार ने झूठा प्रचार किया हो और हर बैनर, हर अखबार, हर टीवी चैनल बार बार महिमा मंडन कर रहा है। आज भी मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स देखे जिससे ये खबरें गायब है। सिर्फ बताया ये जा रहा है कि हर चीज जो है वो व्यवस्थाओं में चल रही है, तो आम इंसान की जिंदगी का कोई ख्याल किसी को तो है नहीं, और ना ही दिखाना है, क्योंकि भैया पैसा मिलता है झूठ बोलने का। तो झूठ परोसा जा रहा है और झूठ पर यकीन कर लोग जो है अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी करवा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। अब कुछ सवाल मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 7,000 करोड़ रुपए कहां चले गए? व्यवस्थाओं के नाम पर जो 7,000 रुपए खर्च करने की बात कही जा रही थी, वो क्या सिर्फ प्रचार पर खर्च किया गया है? क्या अखबारों को विज्ञापन देने के लिए और टीवी चैनलों के बड़े बड़े इंटरव्यूज करने के लिए दिए गए, या जमीन पर कुछ काम भी किया गया है? क्योंकि ये जो जमीन पर लाशें पड़ी हैं, ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लचर थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की व्यवस्था ही नहीं की गई थी। रोते बिलखते लोगों ने बताया कि 3 घंटे बाद पुलिस आई, यानी कि पुलिस भी उतनी नहीं व्यवस्था की गई जितनी होनी चाहिए थी। सरकार को यह बात पता थी कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु जो है वो आ सकते हैं, यानी कि सरकार सिर्फ आंकड़ा बनाने में रह गई। उसने ये सोचा ही नहीं कि जब इतने लोग आएंगे तो प्रशासन की कितनी मुस्तैदी होनी चाहिए। सारे प्लाटूनों को बंद कर भगदड़ की तरफ इशारा करने के पूरे संदेश मिल रहे थे। सभी प्लाटूनों को रोका गया,
सभी पुलों को बंद किया गया, गाड़ियां 12 से 15 किलोमीटर पहले रोकी जाने लगी, हर वो चीज, हर संभव कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की जान गई है और ये सच्चाई है। और जान किसकी वजह से गई है, ये बड़ा सवाल है। पूछा जाना चाहिए कि लाशें जमीन पर पड़ी हैं, इसको देखने वाला कोई क्यों नहीं है, और स्वास्थ्य सुविधाएं कहां गई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने कहा था कि सेक्टर वाइज अस्पताल बनाए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर वो संभव कोशिश की गई है, तो कहां गई आपकी स्वास्थ्य सुविधा और कहां गया आपका प्रशासन? जब लोग बिलक बिलक कर अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, लोग खुद कह रहे हैं कि लोगों ने कुचल दिया, हम उठाने की कोशिश करते रहे लेकिन उठा नहीं पाए, ये इस तरफ इशारा कर रही थी कि भीड़ बेकाबू थी। स्क्रीन पर आप एक वीडियो देखिए जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि पूरा एक पुलिस बूथ जो है वो भीड़ की वजह से इधर उधर डगमगा रहा है। एक बात तो साफ है कि पूरे कुंभ को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंच बनाकर रखा गया और कुछ नहीं। ये भी साफ है कि कुंभ को पूरा राजनीतिक प्रचार बनाया गया। कुंभ इसीलिए आयोजित किया गया ताकि आप कुंभ के कार्यक्रमों को दिखाकर वोट पा सके। वीवीआईपीओ की स्पेशल फुटेज दिखाई जा रही है और आम इंसान की मुंडी गिनकर बताया जा रहा है कि इतने करोड़ लोग आ गए, इतने हजार लोग आ गए। आम इंसान की व्यवस्था पर सरकार ने कितना ध्यान दिया, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए भी सवाल है कि जिसके अपने वहां फंसे हुए हैं उनको बड़ी चिंता है। अभी तक स्टेशन तक मेरे परिवार वाले खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हर गली को बैरिकेड कर रोक दिया गया है। सुबह से लेकर दोपहर होने जा रहा है, सिर्फ चल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी किसी भी तरीके से प्रयागराज से निकलने की व्यवस्था पर रोक लगी हुई है और ये एक तरीके का अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति नजर आ रही है। बाकी प्रयागराज की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसे बहुत बड़े कार्यक्रम और बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में आयोजित किया। जो महाकुंभ था वो आस्था का एक पर्व था, लेकिन इसे पूरा राजनीतिक रंग दिया गया और हर चौराहे पर बैनर टांग कर लोगों को आमंत्रित किया गया, जबकि बारात ठहराने की व्यवस्था सरकार ने खुद भी नहीं की थी। सरकार ने तैयारियां की ही नहीं थी, बस लोगों को बुलाए जा रहे थे, निमंत्रण बांटे जा रहे थे। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि जब इतने लोग आएंगे तो उनके लिए व्यवस्थाएं कैसी की जानी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।